सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवन का वचन सुनते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए, मनन चिंतन करते हुए उसके अनुसार चलने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 17 तारीख है, सोमवार है, और आज का दिन का मुख्य विषय है प्रभु यीशु कहता है उसके वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें त्याग तपस्या करना होगा, आत्मत्याग करना होगा, क्रूस उठाना होगा, अनेक प्रकार के बलिदान सहना होगा, साथ ही साथ कई प्रकार के विरोध का सामना करना होगा। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि प्रभु के मूल्य, प्रभु के सिद्धांत दुनिया के मूल्य और सिद्धांतों से विपरीत हैं। दुनिया के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार कोई त्याग, तपस्या, बलिदान ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया के मूल्य सिद्धांत के अनुसार जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पद है, जिसके पास प्रतिष्ठा, कुर्सी है, वही बड़ा व्यक्ति है। लेकिन प्रभु के मूल्य सिद्धांत इसके विपरीत है। प्रभु हम सबों से कहता है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह है, प्रभु वचन लेकर आया, ऐसा वचन लेकर आया जो वचन हम सबों के जीवन के तमाम प्रकार की बुराई जिसमें हम पलते आए हैं, जो आदत हैं जो हमें आनंदित करते आए हैं, इन सभी बातों को, इन सभी आदतों को त्यागते हुए, छोड़ते हुए हमें प्रभु के वचनों के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। यानी कि प्रभु कहता है मैं तलवार यानी कि वचन, प्रभु का वचन प्रभु लेकर आया। इसलिए प्रभु क्या कहता है, जो प्रभु के वचनों को ग्रहण करता है, उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चलने वाले लोगों के विरुद्ध होंगे। यानी कि आत्मा से संचालित होगा। लोग दुनिया के आत्मा से संचालित होंगे। इसलिए वहाँ पर लड़ाई, यहाँ पर एक प्रकार का क्लेश, एक प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए प्रभु कहता है पुत्र और पिता में फूट आएगी, यानी कि पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आए, यानी कि एक दूसरे में फूट आएगी। क्योंकि एक प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाला होगा, एक इंसान के और दुनिया के वचन के अनुसार, यानी कि वहाँ पर फूट उत्पन्न होगी, एक प्रकार का क्लेश उत्पन्न होगा। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। क्योंकि उसके घर में 5 लोग हैं, 3 लोग दुनिया के हिसाब से जीते हैं, 2 लोग प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। वहाँ पर एक प्रकार का क्लेश, यहाँ पर एक प्रकार की शत्रुता उत्पन्न होगी। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता, प्रभु आगे ये बात बताता है, आत्मत्याग की बात। अपने माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटी, अपने रिश्तेदार कोई भी हो, उसको ज़्यादा प्यार करता है, वो प्रभु के लिए योग्य नहीं है। प्रभु के लिए योग्य तब बनेगा जब प्रभु से ज़्यादा प्यार करेगा, प्रभु से प्यार पाएगा, उस प्यार को सबके साथ बांटेगा, तब प्रभु के लिए योग्य बनेगा। यानी कि प्रभु को योग्य बनने के लिए हमें प्रभु को सबसे आगे रखना होगा। जब प्रभु को आगे रखेंगे तब सब कुछ सही चलेगा। अगर प्रभु को हटाकर माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, किसी को आगे रखेंगे, वहाँ ज़िंदगी में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। क्योंकि प्रभु हमें सफलता के रास्ते में आगे ले चलेगा। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता तो मेरा योग्य नहीं। यानी कि हर दिन हम सबों को क्रूस उठाने की बात प्रभु बताते हैं कि बहुत सारे दिक्कतें, चुनौतियाँ, परेशानियाँ, विरोध जिसका हमें हर दिन सामना करना पड़ता है, और ये एक प्रकार का क्रूस है, इसको उठाना होगा। हम ऐसा नहीं कि प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं इसलिए सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्रूस रहेगा, क्रूस के साथ ही हम प्रभु के अनुसरण कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, जो क्रूस नहीं उठाता मेरा अनुसरण कर ही नहीं सकता, मेरे लिए योग्य नहीं हो। यानी कि हर व्यक्ति को क्रूस उठाने के लिए, त्याग तपस्या करने के लिए हर दिन तत्पर और तैयार रहना होगा। क्योंकि प्रभु का अनुसरण करना हो, क्रूस के साथ ही हम प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें बताता है, जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा हुआ उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपने जीवन को खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यानी कि जो प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करता है, प्रभु के वचनों के अनुसार जीने के लिए, प्रभु के मूल्यों के सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए बहुत कुछ बातें छोड़ता है, सैक्रिफाइस करता है, त्याग तपस्या करता है,
और प्रभु के वचनों के अनुसार चलता, वो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि प्रभु का जीवन आत्मा और सच्चाई है, आत्मा और जीवन है। वो हमें स्वर्ग की ओर ले चलता। प्रभु हम किसके पास जाएं? पेतरुस कहता है आप ही के शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु का जीवन में अनंत जीवन का संदेश है, वो हमें स्वर्ग की ओर ले चलता है। इसलिए प्रभु हमें बताता है जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है खो देगा, जो उसको खोने के लिए तैयार है प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, वो उसको सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा स्वागत जो करता है वो मेरा स्वागत कर, जो मेरा स्वागत करता है उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यानी कि प्रभु क्या कहता है, अगर हम किसी को भी स्वागत करें, वेलकम करें अपने जीवन में, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर प्रभु का स्वागत करें तो हम उसका स्वागत करें जिसने प्रभु को भेजा, यानी कि पिता परमेश्वर का स्वागत करते हैं। प्रभु को टुकराते हैं, पिता परमेश्वर को टुकराते हैं। यानी कि हमें प्रभु को और प्रभु के वचनों का स्वागत करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो इस प्रकार से करता है वो उसका पुरस्कार पाएगा। अगर धर्मी का स्वागत करता है धर्मी का पुरस्कार पाएगा, नबी का स्वागत करता है नबी का पुरस्कार पाएगा, प्रभु का स्वागत करता है उसका पुरस्कार पाएगा। यानी कि प्रभु के यहाँ तक कहता है यदि प्रभु के नाम से किसी के लिए भी मैंने ये गिलास पानी भर भी पिलाया तो मैं पुरस्कार से वंचित नहीं रहूँगा। हमारा प्रभु पुरस्कार देने वाला प्रभु है। हमारे त्याग तपस्या के लिए बलिदान को सारी की सारी बातों को नोट करते हुए उसके अनुसार हमें इनाम देने वाला, पुरस्कार देने वाला प्रभु है। प्रभु के नज़र में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मेरे सारे एक्शन, सारे कार्यकलाप, उठना बैठना सब कुछ प्रभु के नज़रों में है। इसलिए प्रभु हमें बताता मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा अगर अच्छे काम करोगे। इसका मतलब ये भी निकलता अगर अच्छे काम नहीं करेंगे उसका दूसरा परिणाम भी हमारे जीवन में आ सकता है। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें निमंत्रण देता है, हमें बुलाता है कि हम प्रभु का वचनों को सुने, ग्रहण करें, जहाँ त्याग तपस्या करना है वहाँ पर करें, जो छोड़ना है छोड़ें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और प्रभु के पीछे चलें। और प्रभु के पीछे क्रूस उठाते हुए चलता है वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगा। जो इसके विपरीत जीवन बिताता दुनिया के हिसाब से, दुनिया के मोह माया के हिसाब से, वो निश्चित रूप से अपने जीवन को बर्बाद कर देगा। प्रभु बताता है हमें आज के सुसमाचार में हम बर्बाद ना करें अपने जीवन को, बल्कि सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखने के लिए प्रभु के मार्ग पर चलें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की, हमको सिखाया है आपका अनुसरण करना है तो हमें किस प्रकार से अनुकरण करना है, क्या क्या छोड़ना है, त्यागना है, इन सभी बातों को आपने बताया है। किस प्रकार से हमें क्रूस उठा के आपका अनुसरण करना आपने सिखाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर जिससे कि प्रभु आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए आपके नाम की महिमा हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।